दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और जिस फैसले के बाद जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बाछें खिल गई हैं, वहीं भाजपा हाथ मलता रह गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जातीय जनगणना का। आज जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विनोद चंद्रन और मधुरेश प्रसाद, उनकी पीठ ने यह फैसला दिया और जातीय जनगणना को लेकर जो 6 याचिकाएं दायर की गई थीं, उन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को ये आदेश दिया कि वो जातीय जनगणना मतलब जातीय सर्वेक्षण करा सकती है। जैसे ही यह फैसला आया कि राजद की ओर से इसका स्वागत किया गया, महागठबंधन की ओर से इसका स्वागत किया गया। चूँकि आपको याद होगा कि यह एक लंबी लड़ाई के बाद यह काम शुरू हुआ था। आपको याद होगा नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। उन्होंने जातीय सर्वेक्षण जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने ये कहा था कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी। साथ में मोदी जी ने कहा था कि अगर आप अपने खर्चे पर यह कराना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन भाजपा उस समय से ही इसके पक्ष में नहीं थी। उसके पक्ष में नहीं होने का बहुत राजनीतिक कारण भी रहा होगा और था। लेकिन जैसे ही बिहार सरकार ने फिर अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का काम शुरू किया जनवरी 2023 में, वैसे ही फिर भाजपा इस पर हावी हो गई और लगातार ये बयान आता रहा कि 500 करोड़ पानी में बहा रही है महागठबंधन की सरकार। चूँकि उसके बाद नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर राजद के साथ सरकार चला रहे थे। लगातार हमलावर रही भाजपा। उसका कहना था कि यह राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, इसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ये सारी बातें होती रही और आज जब ये फैसला आ गया और बिहार सरकार जीत गई, मतलब महागठबंधन की सरकार जीत गई, तो भाजपा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा साहब, उन्होंने ये कहा कि इससे क्या लाभ होगा, क्या इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तमाम तरह की बातें अब आने लगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के बाद जब ये जनगणना होगी, जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर जो दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन सारे लोगों को निचले स्तर तक लाभ दिया जा सकेगा, सरकारी लाभ मिल सकेगा। ये कहना है तेजस्वी यादव का। मित्रों, याद होगा 7 जनवरी 2023 को जनगणना का कार्य शुरू हुआ था और 15 अप्रैल से इसका दूसरा फेज का भी कार्य शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ कि कई मामले चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में यह मामला आया और इसकी सुनवाई हुई और 4 मई को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था 2 दिनों के सुनवाई के बाद। फिर इसकी सुनवाई शुरू हुई 3 जुलाई को और 5 दिन लगातार सुनवाई होने के बाद इसके फैसले पर रोक लगा दी गई थी, जो आज 25 दिनों के बाद यह फैसला आया है। अब इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है या इसका असर क्या होगा, इसकी बात करते हैं। अगर जानकारों की माने तो उन लोगों का कहना है कि इसका राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश करेगी सरकार और राजनीतिक हथियार के रूप में इसका उपयोग होगा। और दूसरी ओर यह भी कहना है कि इसको लेकर लालू जी, नीतीश कुमार जैसे जो नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो पिछड़ों की, अति पिछड़ों की और दलितों के लिए हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। आपको याद होगा लालू जी पहले भी कहते रहे हैं कि जितनी भागीदारी उस हिसाब से हिस्सेदारी, तो उस विषय को फिर बढ़ाया जा सकता है। जहां विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार मानता है, वहीं सरकार का कहना है कि जब ये आंकड़े आ जाएंगे तो इसके हिसाब से जो वेलफेयर के काम, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ निचले पायदान तक, अंतिम पायदान तक लोगों को पहुंचाया जा सकेगा, जो अभी नहीं मिल रहा है।
दूसरी बात कि चूंकि संख्या की जानकारी नहीं है, इसलिए भी इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। यह समस्या दूर होगी और लोगों तक इस कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन इसमें एक बात और उठ रहा है, और वो ये कि ये जब आंकड़े आ जाएंगे और उस आंकड़ों के आधार पर संख्या क्या होती है, उसके आधार पर आरक्षण को बढ़ाने की मांग भी हो सकती है, उठ सकती है। साथ में यह भी कहा जा सकता है इस मांग के साथ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए एक कैप लगाया है, उसको भी हटाया जाए। खैर, जो राजनीतिज्ञ हैं वो इसके आधार पर राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन भय दूसरी बात का है। भय इस बात का है कि फिर एक बार मंडल कमंडल का विवाद खड़ा न हो जाए। आपको याद होगा जब मंडल कमंडल का विवाद शुरू हुआ था तो पूरा बिहार एक तरह से कहें कि जल उठा था। तो उस बात की भी आशंका जताई जा रही है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि जब ये आंकड़े आएंगे उसके बाद जो संख्या होगी उसके आधार पर मंडल कमंडल का विवाद फिर एक बार खड़ा न हो जाए। और उसका कारण ये है कि जो भी पार्टियां जो पिछड़ों की या जातीय आधार पर काम करती हैं, वो सारे लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसको मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे, ये जानी हुई बात है। तो स्वाभाविक है कि जब ये मुद्दा बनेगा तो निश्चित रूप से इसका असर लंबे समय तक हो सकता है राजनीतिक रूप से। दूसरी बात, मुद्दा ये चुनाव में भी बन सकता है। चुनाव सर पर है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इस पर निश्चित रूप से लालू जी, नीतीश जी इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा लालू जी तो खैर इस मामले में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा ये 2015 की बात है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक बार आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए। और लालू जी ने क्या किया? लालू जी ने सीधे उसको लपक लिया और इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि सारे लोगों में यह संदेश लालू जी पहुंचाने में सफल रहे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, दलित हो, कि भाजपा और आरएसएस आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और इसका लाभ जहां लालू जी को मिला, उनकी पार्टी को मिला, वहीं इसकी हानि भाजपा को बर्दाश्त करनी पड़ी थी। दूसरी बात, दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्या असर पड़ेगा? दूसरे राज्य भी कहेंगे कि अब हमको जातीय सर्वेक्षण या जातीय जनगणना कराना है, हम जातीय जनगणना कराएंगे। चूँकि इसके पूर्व भी कई जगह से इस तरह की आवाज़ें उठ चुकी हैं। यूपी में, जस्ट बगल में आप देखिए यूपी में अखिलेश यादव ने भी इस बात की आवाज़ उठाई थी कि जातीय जनगणना यूपी में किया जाए। तो ये जो मामला बिहार से चला है ये अन्य राज्यों में भी पहुंच सकता है। ये जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है उसमें बिहार सरकार का कोर्ट में यही मामला था कि हम जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हैं, हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। साथ में जब कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें व्यक्तिगत जो निजता के हनन का मामला है उस पर कहा गया कि नहीं, जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें कहीं भी निजता के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। यह बिहार सरकार का प्ली था, उनका यह तर्क था। और इसी के आधार पर उनका यह भी कहना था कि कोई भी नौकरी हो, कोई भी काम हो, कोई भी समाज कल्याण से जुड़ा हुआ कार्य हो, उसमें अपनी जाति को बताने के लिए सारे लोग बेचैन रहते हैं चूँकि उसका लाभ उनको मिल सके। ऐसे में यह सर्वेक्षण आवश्यक है और इस सर्वेक्षण को जनगणना नहीं कहा जा सकता। यह जनगणना नहीं है, यह सर्वेक्षण है। और इसके उद्देश्य जो है वो है कि निचले पायदान तक लोगों को जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ दिया जा सके, उनके स्थिति को सुधारा जा सके। और इसी पर आज यह फैसला आया, बिहार सरकार की जीत हुई और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और महागठबंधन में हर्ष है, वहीं भाजपा हाथ मल रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपना मत, अपना जो ओपिनियन है वो जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।